अब ये सवाल है हमारा क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 3.3 का कि 4 का 3 का। इसको सॉल्व करना है। y इक्वल टू mx प्लस 3 mx प्लस 3 है, पुट करके m का मान निकालना है। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों समीकरणों से। तो ये क्या आएगा 4y इक्वल टू -24 माइनस 2x या प्लस 2x इधर रहेगा, ये इधर जाएगा प्लस 20y हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। y इक्वल टू हो जाएगा 2 से भाग चला जाएगा सभी में, है ना। इसको लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 24 प्लस x, y इक्वल टू 6 प्लस x बाई 2 ये आ गया। ठीक है, ये इधर गया तो प्लस, इधर गया तो प्लस, तो हो गया 2x प्लस 24 इक्वल टू 4y। तो 2 का समय भाग चला गया तो हो गया y 6x बाई 2। इसका वैल्यू इसमें रख, इसी में नहीं रख देना, इसमें रखना पड़ेगा दूसरे में। 2x प्लस 3 y का मान इक्वल टू 11 6 3 18 प्लस 3x बाई 2 इक्वल टू 11। अब ये 2 है और 1.5 है, तो 2 1.5 को कितना हुआ 2 2 4 3 7 3.5, तो 3.5 बराबर 11 इधर जाएगा तो -18 बचेगा -7 है ना। 7x अपॉन 2 7 से कट गया 1 बचा, x इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू आएगा -2/2 1 -1 6 -1 इक्वल टू आ गया 5। आ गया ना। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पे -2 मान रख के निकाला। x की वैल्यू मिल गई -2, y की वैल्यू मिल गई 5 और हमको इसमें मान रख देना है। 5 इक्वल्स टू mx की जगह -2 प्लस 3 इधर जाएगा 5 -3 इक्वल्स टू -2 है, हो गया 2 इक्वल टू -2m m इक्वल टू 2y -2 m इक्वल टू -9। आंसर आ गया, इतना ही आएगा ना। अब आपको समीकरणों के रैखिक युग्म बनाना है और उनको हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो पहला 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, यहाँ पे कोई 2 संख्या है x और y, 2 शर्तें दी रहेंगी। पहली शर्त है उन दोनों का अंतर 26 है, अंतर 26 मतलब x माइनस y इक्वल्स टू 26, और बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3y, तो 2 समीकरण मिल गए, बस इसको हल कर देना सॉल्व। थर्ड का सेकेंड x इक्वल टू 3y यहाँ रख दो, 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, तो y बराबर आ गया 13, ये होगी 39 से 13 जाएगा 26 से ही तो बचेगा, और 13 3 39 3 गुनी है ही है। सवाल हो गया सवाल, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखो एक कोण है x, दूसरा कोण है y। अब बोल रहे हैं ये समपूरक है, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा 180। ये कैसे, ये x है ये y है, तो लाइन का कोण तो 180 होता ही है ना, इसलिए ये होता है समपूरक कोण। पूरक कोण बोलता है तो 90 अंश होता है वो। अब बोलता है एक शर्त बोलता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण मान लो x है या y है इधर, जैसे यहाँ दिख रहा है, बोला 18 डिग्री अधिक है तो 18 इसमें जोड़ेंगे, ये समीकरण बन गया। y इक्वल टू यहाँ रख दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे का तीसरा सवाल एक्सरसाइज 3.3 का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है, तो उनका मूल्य ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न पूछे वहीं से शुरू करो। माना कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, देखो बल्ले का मूल्य कितना है x,
और गेंद का मूल्य कितना है y। अब शर्त क्या दी है 7 बल्ले, अब एक बल्ला है x तो दूसरा बल्ला रहेगा 7x। फिर और 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y, 6 गेंदों का मूल्य 6y कितने हैं 3800 और 3 बल्ले और 5 गेंद हैं। ये 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदी 1750। ये समीकरण मैंने इसको सॉल्व कर लो। अब तीसरे का चौथा सवाल, ये थोड़ा सा आप लोग करो इसको अभ्यास अपने से तब समझ में आएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा संबंध दिया जाता है। मतलब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा तो 105 है तथा 15 के लिए भाड़ा 155 है। नियत है ना। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 32 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो आपका चौथा सवाल है वो कहता है कि किसी नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत दूरी पर एक नियत भाड़ा लगता है और उसके अलावा एक चली गई दूरी पे भी भाड़ा लगता है। मतलब 2 कंपोनेंट हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ऐसा भाड़ा लगता है। तो ये जो नंबर 1 है वो फिक्स है, हम उसको मान लेते हैं x रुपये लगना ही हो, प्रति किलोमीटर नहीं हो तो x रुपये लगेगा ही भाई, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो चाहे 15 चलो। प्लस दूसरा है चली गई दूरी पर जो भाड़ा लगता है वो y लगता है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको चली गई दूरी का। ठीक, तो पहला बोलता है, अब हमको सवाल में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 किलोमीटर के लिए x तो नियत भाड़ा था, चली गई दूरी d थी, यहाँ पे लिख दो d जो थी वो क्या थी चली गई दूरी है। तो 10y चूँकि 10y क्यों, क्योंकि y पर किलोमीटर भाड़ा था इक्वल टू 105, ये दे दिया आपको। दूसरा कहता है 15 किलोमीटर पर भाड़ा 155 है, फिक्स लगना है x में। 15 किलोमीटर मतलब कितने रुपए लगेंगे 15y 155। यहाँ से आप लोग x और y के वैल्यू निकाल लोगे। x इक्वल टू रखोगे 155 माइनस 15, 155 माइनस 15y, तो माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक, 10 y का वैल्यू आएगा 10। देखो तो मतलब जो 10 रुपये लग रहे हैं पर किलोमीटर चलने में, ठीक है ना, और फिक्स चार्ज है 5 रुपये। कम से कम नियत किराया 5 रुपये लगना ही है, तुम बैठे और 5 रुपये लगा तो 5 रुपये नियत किराया और वेरिएबल है 10 रुपये पर किलोमीटर। तो भाई 25 किलोमीटर पूछ रहा है तुमसे, तो 25 किलोमीटर का कितना हो किराया 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया 25 पंचे 125 और 5 रुपये और लगना है क्योंकि 25 किलोमीटर चल रहा है। 25 पंचे 25 चौको 25 पंचे 125 नहीं 10 रुपये पर किलोमीटर लग रहा है ना भाई, तो 250 रुपये हो गया 25 किलोमीटर का, और 5 रुपये और तो 255 रुपये लगेगा। ठीक है, तुमसे कितना बोला है मैं मिटाता हूँ इसे। तुमसे बोल रहा 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालो, तो ऐसे नहीं निकालने लगना कि यार 10 और 15 जोड़ के कर दिए 260 रुपये, तुम्हारे हिसाब से 260 हो जाएगा, ऐसे में वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नियत भाड़ा लग गया, इसमें भी नियत भाड़ा लग गया। नियत भाड़ा एक ही बार लगेगा, है ना, इसलिए 25 किलोमीटर बोला। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा x प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर भाड़ा। x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू निकाली, ये मैं अपने से ही निकाल दिया, ये इतना ही आएगा, तुम लोग निकाल के देखना समीकरण से। ठीक, जो आएगा 250 इंटू 5 255। अगर तुम लोग ऐसे जोड़ोगे कि 10 किलोमीटर का 105, 15 किलोमीटर 155, तो जो जुड़ के हो जाएगा 260, जो उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसमें भी नियत भाड़ा जुड़ा था, इसमें भी नियत भाड़ा जुड़ा था 5-5 रुपये, तो एक ही बार जुड़ेगा ना। ठीक है, अब आखिरी सवाल है तीसरे का छठवां, समीकरण बना लेते हैं हम लोग। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये जैकब की आयु है भैया x, उसके पुत्र की आयु है जैकब सन, उसकी आयु है y। ठीक है, मान लिए। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 और जैकब के पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। बोलता 3 गुनी हो जाएगी,
सीधी सी बात है, पुत्र बेटे की आयु कम रहेगी तो गुणा करेंगे इस तरह, एक समीकरण बन गया। x माइनस 3y 5 उधर जाएगा तो बचेगा 10, एक समीकरण बन गया। अब दूसरा बोलता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब 5 वर्ष पूर्व एक समीकरण बना ना, अब दूसरा समीकरण ही बनेगा। देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब जैकब की आयु x माइनस 5 थी और उसके पुत्र की आयु कहीं होगी y माइनस 5, क्योंकि वर्तमान आयु x और y है। 7 गुनी थी, 7 गुनी ये थी तो 7 का गुणा यहाँ पर होगा, तो x माइनस 5 7y 7 बना 35, 7 का आएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 5 62, एक समीकरण ये बन गया दूसरा। बस इनको हल कर लो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी भाई, ऐसे निकलेगी 4 20 5 वर्ष, जैकब की आयु है 5 वर्ष, जैकब के पुत्र की आयु है 5 वर्ष, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू आएगा, ये y है तो 5 7 35, ये दोनों समीकरण बन गए। इनको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो समीकरण बनाया वो आप एक काम करो, उनको सॉल्व कर लो फटाफट।